आप लिमिट्स, देखिए सबसे पहले तो एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाएंगे ले जाने में, वो इसके जो ग्रेविटेशन फोर्स है दोनों के बीच उसके अपोजिट बेसिकली। लेकिन हमने कहा कि माइनस नहीं लेंगे क्योंकि स्केलर क्वांटिटी फिर कर रहे हैं, तो वो हमने पहले ले लिया डायरेक्शन या लिमिट में। तो एक्सटर्नल फोर्स इसके बराबर लगाएंगे तो ये हो गया था, वी हैव पुट द वैल्यू। लिमिट इंफिनिटी से आर तक ला रहे थे तो यहां से यहां सीधा ला रहे थे, तो इंफिनिटी से आर लिमिट ले ली थी। इसके बाद आर के टर्म्स में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम कांस्टेंट है, बाहर आ गए तो 1/r² डी आर बचा। आर स्क्वायर के ऊपर लेगा आर पे पावर -2। इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला लगा बेटा? वी हैव अप्लाइड द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का एक्स पे पावर एन डी एक्स, तो वही आर पे पावर -2 है, तो आर पे पावर -2 + 1/-2 + 1 लिमिट आर से इंफिनिटी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो -1/r बचेगा। ठीक है, और ये माइनस लेना नहीं है, मैंने कहा जैसे आपसे ये माइनस नहीं लेना, तो इसका सिर्फ माइनस बाहर आ गया। अब आप यू विल कीप द अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/r -1/∞, 1/∞ 0 होता है। तो आपका फॉर्मूला वर्क डन का आ गया -g बड़ा मास छोटा मास अपॉन स्मॉल आर। इसके बाद हेलो, तो इसके बाद बेटा आपको वर्क डन से पोटेंशियल निकालना है, तो स्मॉल एम से आपने क्या कर दिया बेटा, वी हैव डिवाइडेड फ्रॉम स्मॉल एम। ठीक है, स्मॉल एम से डिवाइड कर दिया तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट आ गया -gm/r। ठीक है, तो एक डेरिवेशन तो ये हो गया कि पॉइंट मास के कारण आर दूरी पर पोटेंशियल का डेरिवेशन। अच्छा, इससे एक और डेरिवेशन बनता है, अब वो सीख लीजिए। इससे जो एक और डेरिवेशन बनता है, नेक्स्ट डेरिवेशन वो होता है कि ग्रेविटेशन, आपको डेरिवेशन आया ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू मासेस। दो मासेस के बीच ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी। बेटा जब ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी आपको दो मासेस के बीच निकालनी है, डेरिवेशन एग्जैक्टली सेम चलेगा इसलिए मैं बता रहा हूं, फिर वही सब रहेगा कि वही इंफिनिटी से, जैसे बेसिकली यही था ना, इंफिनिटी से एक मास को यहां तक लाने में, पॉइंट पी तक लाने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है, मतलब अब आप पोटेंशियल नहीं निकालेंगे, जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है इन ब्रिंगिंग अ मास फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट पी इज स्टोर्ड एज ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दीज टू मासेस। सीधा, तो जो वर्क डन है वही पोटेंशियल एनर्जी है बिटवीन दीज टू मासेस। तो वर्क डन यहां तक था तो वही पोटेंशियल एनर्जी को यू से शो करते हैं। फॉर्मूला आ गया -g बड़ा मास पहला मास दूसरा मास अपॉन दूरी। ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू मासेस आपका आ चुका है। तो एक ही डेरिवेशन से आपके दो डेरिवेशन सॉर्ट आउट हो रहे हैं। इसके बाद सिर्फ अपॉन एम और करके पोटेंशियल का बन जाता है, नहीं तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू मासेस। ठीक है, अब आगे आते हैं इसका, दो मासेस के बीच ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। माइनस क्या सिग्निफाई करता है कि देयर इज एन एट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मासेस। आपको नहीं लाना पड़ेगा, वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट थिंग, अगर तीन मासेस रखे, देन यू हैव टू कैलकुलेट द ग्रेविटेशन। तीन रखे हैं मासेस, m1 m2 और m3, इनके बीच आपको ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। वन और टू के बीच की दूरी r1, वन टू और थ्री के बीच की दूरी r23 और वन और थ्री के बीच की r13। बेटा हमेशा याद रखिए, जितने कॉम्बो बन रहे हैं उतनी हो जाएगी, जितने कॉम्बो बन रहे हैं उतनी एनर्जी हो जाएगी। एक कॉम्बो, दूसरा कॉम्बो, तीसरा कॉम्बो, क्या होगी टोटल पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के बीच? -g m1 m2 अपॉन दूरी, माइनस इन दोनों के बीच m2 m3 दूरी, माइनस इन दोनों के बीच m1 m3 अपॉन दूरी। ये हो गई। अगर यही चार मासेस होते फिर एक ये भी पूछ सकते हैं, ये भी देख लेते हैं। इफ देर आर फोर मासेस, ये स्केलर क्वांटिटी है, सीधा जुड़ जाता है। पहला
दूसरा, तीसरा। जस्ट ट्राई इट आउट, आप लोग एक बार कोशिश करिए। डिस्टेंस सारे स्क्वायर ले लिए। कॉम्बो बता रहा हूं, एक, दो, तीन, चार, डायगोनल वाले दो और बनेंगे, पांच, छह। अपना अपना कोशिश करिए एक बार, देन आई एम गोइंग टू डू इट। व्हाट विल बी द टोटल पोटेंशियल इन दोनों के बीच? माइनस जी, M1 M2 अपॉन दूरी, इन दोनों के बीच माइनस जी M2 M3 अपॉन दूरी, इन दोनों के बीच माइनस जी M3 M4 अपॉन, इन दोनों के बीच माइनस जी M1 M4 अपॉन, इन दोनों के बीच ये दूरी कितनी होगी? ये आर है, ये आर है, ये √2R होगी। माइनस जी M2 M4 अपॉन दूरी, इन दोनों के बीच सेम दूरी, माइनस जी M1 M3 अपॉन दूरी। दिस इज 6 कॉम्बो थे। वी हैव कैलकुलेटेड द टोटल। सो वी हैव अगेन डन 2 मोर डेरिवेशन। अब आते हैं एस्केप वेलोसिटी एंड एस्केप एनर्जी। ठीक है, नाउ से जब हम एस्केप वेलोसिटी और एस्केप एनर्जी की बात करते हैं, इसमें बहुत वेरिएशन है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस्केप वेलोसिटी एंड एस्केप एनर्जी, पहले एनर्जी निकालेंगे। बेसिकली ऐसे समझिए, जैसे ये अर्थ है, आप अर्थ सरफेस पर हैं। अर्थ है तो अर्थ का मास m ही, और अर्थ की दूरी r, आपका मास स्मॉल। ये अर्थ का इलाका है, इलाका मीन्स अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड। और बाहर क्या है? स्पेस, मतलब इंफिनिटी डिस्टेंस। आपको इस चीज को इंफिनिटी तक ले जाना है। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड so that the body which has been on the earth surface goes out of the gravitation field of, जरूरी नहीं है अर्थ सरफेस पे रखी हो, कहीं भी रखी हो, चल रही हो, रुकी हो, कैसी भी हो, मकसद एक ही है, उसको अर्थ की फील्ड के बाहर भेजना, मतलब स्पेस में भेजना। द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड इज कॉल्ड ग्रेविटी, सॉरी, एस्केप कराना, एस्केप एनर्जी। ठीक है, कैसे निकालेंगे? आपको जो चीज याद रखनी है कि इंफिनिटी पर टोटल एनर्जी बेसिकली जीरो। इंफिनिटी पर एनर्जी जीरो, कुछ नहीं बचता इंफिनिटी पर, मतलब स्पेस में। फिर आप क्या करो, आप यहाँ जहां पर ये बॉडी है, तो दो एनर्जी होती है जब बॉडी होती है अर्थ के पास, काइनेटिक और पोटेंशियल। तो जहां वो रखी है वहां काइनेटिक और पोटेंशियल निकाल दीजिए, टोटल एनर्जी उस पॉइंट की। इन्फिनिटी पे तो आ गया जीरो होती है, तो इस पॉइंट पे बताओ तो एनर्जी कौन कौन सी है? काइनेटिक क्या है? जीरो, क्योंकि है ही नहीं है, रुकी हुई है। पोटेंशियल क्या है? दो बॉडीज के बीच पोटेंशियल, माइनस जी, पहला मास अर्थ, दूसरा मास बॉडी, उनके बीच की दूरी क्या है? आर। टोटल एनर्जी क्या है इस पॉइंट पर? बोलिए। टोटल एनर्जी E1 मान लीजिए, इस पॉइंट पे इंफिनिटी पे, इंफिनिटी पता चल गई कितनी है, माइनस जी, ये ये और ये। बेटा आपको पता है आपको कितनी एनर्जी देनी है इसको इंफिनिटी तक भेजने में। इंफिनिटी पहुंच गई तो एनर्जी ये है, यहाँ पर है तो एनर्जी ये है, तो कितना एनर्जी डिफरेंस है? फाइनल माइनस इनिशियल, सॉरी, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट की एनर्जी। इंफिनिटी पर एनर्जी क्या है? जीरो, जीरो माइनस, माइनस एक और, माइनस माइनस क्या हो गया? तो आपने कितनी एनर्जी डिफरेंस है इनके बीच? जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वही तो एनर्जी डिफरेंस है, प्लस जी M ई M अपॉन आर। कौन सी एनर्जी आ रही? एस्केप एनर्जी।
एक और तरीका बताता हूँ एस्केप एनर्जी के निकाल के, आप किसी भी पॉइंट पे एनर्जी निकालो, उसके आप साइन चेंज कर दो, सीधी एस्केप एनर्जी आ जाएगी। माइनस में आ रही, प्लस, क्योंकि इन्फिनिटी पे जीरो, आप या फाइनल माइनस इनिशियल कर लीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एस्केप एनर्जी। दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड सो दैट इट, अच्छा ये अगर हर सरफेस से आर ई हाइट ऊपर होता तो यह एनर्जी क्या हो जाती, टू आर ई, तो ये टू आर ई हो जाती। तो आपको कोई रटना नहीं है, आपको कंसेप्चुअली समझना है इसको, ठीक है। ये एस्केप एनर्जी। अच्छा, अब आपको अगर मैं इंफिनिटी पर भेज रहा हूं तो मैं किससे भेजूंगा, एक स्पेस शटल से भेजूंगा ना, ये स्पेस शटल है तुम्हारा, स्पेस शटल चल रहा है, तो स्पेस शटल के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है ना। जैसे मान लो ये एनर्जी 100 जूल है, तो मैं 100 जूल किस फॉर्म में दूंगा तुम्हें जब तुम जा रहे हो, काइनेटिक के फॉर्म में। मतलब स्पेस शटल के पास वेलोसिटी होगी, तो मान लीजिए आपका जो स्पेस शटल है जो आपको ले जा रहा है, वो v वेलोसिटी से उड़ रहा है, क्योंकि एस के वेलोसिटी को हम v से शो करते हैं, v, ठीक है। ये, तो अब ये जो एनर्जी है मैं किस फॉर्म में दूंगा आपको, अगर आपका मास m है और मुझे आपको v वेलोसिटी से उड़ाना है, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी चाहिए आपको, हाफ एम वी स्क्वायर। और ये कौन देगा, ये किसके बराबर है, कितनी काइनेटिक एनर्जी दू, जितनी ये चाहिए, कितनी चाहिए, जी, मास ऑफ अर्थ, ये अपॉन ये, क्या कट गया, स्मॉल है, एस की वेलोसिटी का स्क्वायर क्या आया, टू यहाँ ले जाए, टू जी एम ई अपॉन आर, एस की वेलोसिटी क्या आ गई, टू जी, ये आ गया। आपको पता है जीएमई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जी आर ई स्क्वायर, जीएमई की जगह जी आर ई स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन आर ई स्क्वायर, अपॉन आर, एक आर ई कट गया। एस की वेलोसिटी क्या आया, टू जी आर ई, ये आ गया। जब कोई चीज अर्थ के अंदर ही घूम रही है, ये मान लो ये अर्थ के अंदर घूम रही, तो जिस वेलोसिटी से वो घूमती है उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं, याद है। और ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक जनरल फॉर्मूला था जब अर्थ सरफेस के बहुत पास है, टू, सॉरी, जी आर ई, था कि नहीं था, ऑर्बिटल वेलोसिटी जब सैटेलाइट घूम रही है। तो अगर इसको उससे कंपेयर करें, और जो अर्थ सरफेस के बहुत पास सैटेलाइट घूमती थी उसकी वैल्यू होती थी, याद करिए, 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये होती थी। तो अब अगर इसको एस के वेलोसिटी को उससे कंपेयर करें, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट जी आर ई, और रूट जी आर ई ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गई। मतलब आपको एस की वेलोसिटी कितनी लेनी पड़ेगी, रूट 2 टाइम्स द ऑर्बिटल वेलोसिटी, दिस इज द एस्केप वेलोसिटी, एस्केप ज्यादा लगेगी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज अप्रोक्सीमेट 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, इतनी वेलोसिटी देंगे तो आप, मतलब जो स्पेस शटल है वो इस वेलोसिटी से चलते हैं। तो दिस हैज बीन अ केस ऑफ एस्केप एनर्जी, एस्केप वेलोसिटी। इसमें बहुत वेरिएशन के क्वेश्चंस आ सकते हैं, यू वी विल डू दैट थिंग आल्सो इन द नेक्स्ट क्लासेस। तो दिस हैज बीन द केस ऑफ एस्केप वेलोसिटी एंड एस्केप एनर्जी। एक बार थोड़ा देख लीजिए, 2 मिनट में लिख लीजिए, इसको लिख रहा हूँ। In tomorrow's class, we are going to do the questions of it. कैसे वेरिएशन में क्वेश्चन आते हैं वो करेंगे। तो आई एम जस्ट गोइंग टू रब इट। नेक्स्ट, अच्छा, अब जो जो फॉर्मूले और बचे हैं वो बता देता हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड। एक जैसे सैटेलाइट की कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, जब एक, ये अर्थ है, ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है, और कोई चीज अर्थ के अंदर ही घूम रही है, एच हाइट ऊपर, याद है, रेडियस ऑफ अर्थ आर ही है, ये सैटेलाइट घूम रही है जिसका मास है हमें, टोटल हाइट कितनी हो गई अर्थ सरफेस से, आर ई प्लस है। तो जिस वेलोसिटी से घूम रही है दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी,
तीन चीजें निकालते हो ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी, एक चक्कर खाने में जो समय लगेगा दैट इज टाइम पीरियड, और एनर्जी, इसके पास कितनी एनर्जी है जब ये घूम रही है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने कैसे किया था सेंट्रीपिटल वाले से, फॉर्मूला क्या आया था, जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का, आर ई प्लस एच दूरी है, मास ऑफ अर्थ। इसी को हम अगर जी एम ई की जगह जी आर ई स्क्वायर रख देंगे तो दूसरा फॉर्मूला ये था, ठीक है। दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। ऐसे ही टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, एक चक्कर खाने का दूरी क्या है, 2 पाई आर, 2 पाई आर ई प्लस एच अपॉन टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से घूम रही है, ऑर्बिटल वेलोसिटी से। इसमें अब हम क्या कर सकते हैं, एक इसका फॉर्म था जो बहुत चलता है, क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी, इसमें ये वैल्यू रखते हैं या ये रखते हैं, ये वाली रखते हैं मास वाली, तो क्या हो जाएगा, रूट जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच, ठीक है। अब इसको पूरे में रूट में बनाना है तो एक अच्छा फॉर्म बनेगा, तो एक काम करते हैं, आर ई प्लस एच तो है ही, ये रूट है, रूट है मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, जी एम ई पे पावर 1/2 और आर ई प्लस एच पे पावर 1/2, ऐसे लिख सकते हैं। इसको ऊपर ले जाएंगे तो आर ई प्लस एच पे पावर 1/2 ऊपर आ गया, यहाँ क्या बचा, जी एम ई पे पावर 1/2, बेस से में पावर जुड़ जाएंगी, 1 + 1/2, 3/2 अपॉन जी एम ई पे पावर 1/2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट में ही लिख रहे हैं सब, क्योंकि रूट तो इसमें भी है, रूट इसमें भी है, तो आर ई प्लस एच का पावर क्या आ जाएगा, 3 अपॉन जी एम ई। अब वो आपके ऊपर है, जैसा क्वेश्चन आएगा, सबसे ज्यादा ये फॉर्मूला ये चलता है। अच्छा, अब एनर्जी ऑफ सेटेलाइट, तीसरी चीज, जब हम एनर्जी ऑफ सेटेलाइट देखते हैं तो काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों, काइनेटिक का फॉर्मूला क्या आता है, हाफ एम बी स्क्वायर, तो वेलोसिटी का स्क्वायर की ये वैल्यू रख दो, आर ई प्लस एच। पोटेंशियल एनर्जी पता ही है दो बॉडीज के बीच, अगर डेरिवेशन करना हो तो वो आती है एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच, दोनों को जोड़ दीजिए, टोटल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। व्हाट विल बी द टोटल एनर्जी, माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच, ठीक है बेटा, कितना, -1 + हाफ माइनस हाफ, ठीक है। दिस इज टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। तो अगर एक सैटेलाइट घूम रही है तो उसके पास टोटल एनर्जी है, अगर इसको तुम्हें बाहर भेजना है तो कितनी एनर्जी देनी है, वो इन्फिनिटी पे एनर्जी जीरो, तो इसको जो एनर्जी देनी है दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, उसको बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, या एस्केप एनर्जी उसको भी कह सकते हैं, प्लस में दे दो सेटेलाइट को, किसी को भी बाहर भेजना हो उसकी टोटल एनर्जी निकालो, अपोजिट साइन मिलेगी, दिस इज नथिंग, ठीक है। तो ये एक और कंसेप्ट हो गया आपका, तीन कंसेप्ट आ चुके हैं इसमें, सारे फॉर्मूलेज हो चुके हैं which has been there in this part। ठीक है, इसमें केप्लर्स का होता है that we are going to discuss tomorrow, ठीक है। एंड सम ऑफ द क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू डिस्कस यू ऑफ एस एल अरोरा, ठीक है, आई एम गोइंग टू सेंड यू द पीडीएफ ऑफ इट, और कल हम फिर उसके बहुत से वेरिएशंस वाले क्वेश्चंस देखेंगे जो एकेडमिक उससे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। होप यू हैव गॉट द थिंग्स, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू बेटा, वी विल मीट अगेन टुमारो, बाय टू ऑल।